हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रन स्टडी। इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश पुलिस एग्ज़ाम के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आपको वीडियो के साथ साथ यह प्रश्न याद करते हुए चलना है। हम लोग लास्ट में इसके कुछ ऑब्जेक्टिव लगाएंगे, उनके उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और आपको वीडियो में हर बताई हुई चीज़ को ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ से आपके एग्ज़ाम के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है ना। तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, लेकिन आपको तभी करना है जब आपको ये सब चीज़ें याद हो जाएगी। ठीक है, आप इसको याद नहीं करोगे तो लाइक से हमको कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। भीमा नायक, बड़ा महत्वपूर्ण नाम है भीमा नायक। ठीक है, तो भीमा नायक, इनके बारे में आपको ध्यान रखना है। बड़वानी में इनका जन्म हुआ 1840 में। कहाँ हुआ है? बड़वानी में। आपको जिला याद रखना है, गाँव वाँव से कोई मतलब नहीं है। बड़वानी में 1840 में भीमा नायक का जन्म हुआ है। कहाँ हुआ है? बड़वानी में। और कब हुआ है? 1840 में हुआ है। ठीक है ना। और भीमा नायक ने आदिवासियों का नेतृत्व किया था, तो कहाँ पर किया था? तो सेंधवा में किया था। सेंधवा जो कि बड़वानी जिले में आता है। ठीक है, सेंधवा कहाँ आता है? बड़वानी जिले में आता है। आपको ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण एक स्थान है सेंधवा। एग्जाम में इसके बारे में पूछा जाता है। तो भीमा नायक का जन्म कहाँ हुआ था? बड़वानी में हुआ था 1840 में। और आदिवासियों का नेतृत्व सेंधवा में किसने किया था? तो हमारे भीमा नायक ने किया था। किसने किया था? भीमा नायक ने किया था। ठीक है, इन्होंने एक युद्ध किया था, उस युद्ध का नाम था अंबापानी का युद्ध। ये एग्जाम में पूछने की संभावना कम है, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि अंबापानी का युद्ध किससे संबंधित है? तो भीमा नायक से संबंधित है। किससे संबंधित है? भीमा नायक से। तो हमने अभी तीन चीजें पढ़ी है। भीमा नायक का जन्म बड़वानी में हुआ 1840 में। इन्होंने सेंधवा में आदिवासियों का नेतृत्व किया। और एक युद्ध है अंबापानी का युद्ध, इसका संबंध किससे है? तो भीमा नायक से। आपको ये तीन चीज बिल्कुल याद होना चाहिए। भीमा नायक से यदि प्रश्न आते हैं तो आपको यही प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है ना। तो इनको फांसी कहाँ हुई? ये शहीद कहाँ हुए? तो ये काला पानी में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? काला पानी में। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि भीमा नायक का जन्म कहाँ हुआ? बड़वानी में हुआ 1840 में। आदिवासियों का नेतृत्व भीमा नायक ने कहाँ पे किया? तो सेंधवा में किया है। कौन सा युद्ध? अंबापानी का युद्ध। इनको फांसी कहाँ हुई? तो काला पानी में हुई। कहाँ हुई है? काला पानी में। ठीक है, इनकी कर्म स्थली कौन सी थी? एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो इनकी कर्म स्थली है धुआवा बावड़ी। कौन सी है? धुआवा बावड़ी। ठीक है, तो आपको इतनी चीजें यहां पर भीमा नायक के बारे में मालूम होना चाहिए। ठीक है ना। तो जन्म बड़वानी 1840। आदिवासियों का नेतृत्व कहाँ किया? सेंधवा में किया है। युद्ध कौन सा? अंबापानी। फांसी कहाँ हुई इनको? काला पानी। और कर्म स्थली का नाम क्या है? धुआवा बावड़ी। ठीक है ना। तो आपको ये चीजें याद हो गई होगी। आगे देखते हैं जंगड़ सिंह श्याम। ठीक है, तो जंगड़ सिंह श्याम से भी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, भारतीय कला के एक नए स्कूल के निर्माता के रूप में इनको जाना जाता है। ये लाइन आपको बिल्कुल याद रखना है। भारतीय कला के एक नए स्कूल के निर्माता के रूप में किसे जाना जाता है? तो जंगड़ सिंह श्याम को जाना जाता है। भारतीय कला के एक नए स्कूल के निर्माता, आपको ही बोलते हुए चलना है। ठीक है, जब आप बोलोगे, सुनोगे, देखोगे, ठीक है, तो आपकी सभी इंद्रियां काम करेगी और आपको अच्छे से याद होगा। ठीक है ना। तो भारतीय कला के एक नए स्कूल के निर्माता के रूप में किसको जाना जाता है? जंगड़ सिंह श्याम को जाना जाता है। ठीक है ना। तो इनको और किस नाम से जाना जाता है? तो जंगल कलाम के नाम से इनको जाना जाता है। जंगड़ सिंह श्याम को और किस नाम से जाना जाता है? तो जंगल कलाम नाम से इनको जाना जाता है। अब आपको ध्यान रखना है, इनका जन्म कहाँ हुआ था? डिंडोरी में। कहाँ हुआ था? डिंडोरी में इनका जन्म हुआ था। आपको ये चीज ध्यान रखना है। तो तीन चीज आपको जंगड़ सिंह श्याम की याद रखना है। भारतीय कला के नए स्कूल के निर्माता जंगल कलाम और जन्म कहाँ हुआ? डिंडोरी। फिर से सुनना, भारतीय कला के एक नए स्कूल के निर्माता के रूप में किसे जाना जाता है? तो जंगड़ सिंह श्याम। ठीक है, जंगल कलाम के नाम से किसे जाना जाता है? जंगड़ सिंह श्याम। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? डिंडोरी में। ठीक है ना। यह प्रश्न आपको ऐसे की ऐसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, पेमा फत्या, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है। आपको एक ना एक प्रश्न आपको एग्जाम में इनके नाम का जरूर देखने को मिलेगा। पेमा फत्या, आपको ध्यान रखना है। पेमा फत्या, फोटो में आप देख पा रहे हैं पेमा फत्या को। तो आपको ध्यान रखना है क्यों इंपॉर्टेंट है, आपको बताता हूं। सबसे पहले तो ये पिथौरा पेंटिंग के कलाकार है। आपको ध्यान रखना है, पेमा फत्या कौन सी पेंटिंग के कलाकार है? तो पिथौरा पेंटिंग। ठीक है, कौन सी पेंटिंग? पिथौरा पेंटिंग। ये भील समुदाय की एक महत्वपूर्ण पेंटिंग है। आपको ध्यान रखना है, पिथौरा पेंटिंग। ठीक है ना। पिथौरा पेंटिंग कौन बनाते थे? तो पेमा फत्या। ठीक है, और कौन से समुदाय की पेंटिंग है ये? तो भील समुदाय से संबंधित पेंटिंग है पिथौरा पेंटिंग। ठीक है, तो पिथौरा पेंटिंग कलाकार थे पेमा फत्या।
अब आपको ध्यान रखना है 31 मार्च 2020 को इनका निधन हो गया है। 31 मार्च 2020 को पेमा भत्तिया जी का निधन हो गया है। तो आपको यहां से ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको पूछा जा सकता है क्योंकि पेमा भत्तिया जी का 2020 में निधन हुआ है, तो इनसे रिलेटेड आपको प्रश्न अच्छे से याद रखना है। तो पेमा भत्तिया जी पिथौरा पेंटिंग कलाकार थे। 31 मार्च 2020 को इनका निधन हो गया है। और इनका जन्म कहां हुआ था? तो चंद्रशेखर आजाद नगर। कहां हुआ था? चंद्रशेखर आजाद नगर। कौन से जिले में? तो अलीराजपुर जिले में। कौन से जिले में? अलीराजपुर जिला। और चंद्रशेखर आजाद नगर का पुराना नाम क्या है? आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। तो चंद्रशेखर आजाद नगर में इनका जन्म हुआ था पेमा भत्तिया जी का, ठीक है। उसके बाद देखो क्या लिखा हुआ है, पिथौरा पेंटिंग भील आदिवासियों से संबंधित है। अभी मैंने आपको बताया भील समुदाय से संबंधित है पिथौरा पेंटिंग का। पिथौरा के केंद्र में क्या होता है? ये एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। पिथौरा पेंटिंग के केंद्र में क्या होता है? तो घोड़ा होता है। क्या होता है? घोड़ा होता है। आपको ध्यान रखना है पिथौरा के केंद्र में क्या होता है? घोड़ा होता है, ठीक है। अब आपको ध्यान रखना है कि इनको 2017 में तुलसी सम्मान मिला था। यह प्रश्न पूछा जा सकता है क्योंकि अभी 2020 में, ठीक है, लगभग 1.5 साल पहले इनकी मृत्यु हुई थी। उसके बाद से मध्य प्रदेश में ज्यादा एग्जाम नहीं हुई है। तो ये एक हमारा जो करंट का बोल सकते हैं 1.5 साल का, क्योंकि अभी लगभग 2 साल से मध्य प्रदेश में लगातार एग्जाम नहीं हुई है, ठीक है। तो ये प्रश्न बनता है एग्जाम में। तो आपको ध्यान रखना है कि तुलसी सम्मान 2017 में किसको दिया गया था? तो पेमा भत्तिया जी को दिया गया था, ठीक है। पेमा भत्तिया जी कहां जन्म हुआ? चंद्रशेखर आजाद नगर, अलीराजपुर। पिथौरा पेंटिंग कलाकार थे। 31 मार्च 2020 को इनका निधन हो गया है। पिथौरा पेंटिंग किससे संबंधित है? तो भील समुदाय से संबंधित है। पिथौरा के केंद्र में क्या होता है? घोड़ा होता है, ठीक है। आपको इतनी चीजें याद रखनी है। आगे बढ़ते, जमुना देवी। क्या नाम है? जमुना देवी। बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है, आपको ध्यान रखना है। जमुना देवी, आप फोटो में देख पा रहे होंगे जमुना देवी को। तो जमुना देवी कहां से संबंधित है? तो सरदारपुर धार। कहां से संबंधित है? सरदारपुर धार से, ठीक है। इनके बारे में आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न याद करना है कि मध्य प्रदेश की पहली महिला उप मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश की पहली महिला उप मुख्यमंत्री, बहुत ही कम लोगों को पता है कि मध्य प्रदेश की पहली महिला उप मुख्यमंत्री कौन थी? तो इनका नाम है जमुना देवी, ठीक है। 1998 में महिला उप मुख्यमंत्री बनी थी, ठीक है। और मुख्यमंत्री 1998 में कौन थे? तो दिग्विजय सिंह। आपको ये चीजें भी ध्यान रखना है कि 1998 में मुख्यमंत्री कौन थे? दिग्विजय सिंह, ठीक है। उस समय उप मुख्यमंत्री कौन थे? तो मध्य प्रदेश में उप मुख्यमंत्री उस समय जमुना देवी जी थी और मध्य प्रदेश की पहली महिला उप मुख्यमंत्री थी। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कब? 1998 में। अब आपको ध्यान रखना है, यह सभी को पता होता है, पहली महिला नेता प्रतिपक्ष, ठीक है, कौन? तो जमुना देवी। आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, ठीक है। और ये नेता प्रतिपक्ष कब थी? तो आपको यह भी ध्यान रखना है 2003 में। कब थी? 2003 में। तो सरदारपुर धार में इनका जन्म हुआ है। मध्य प्रदेश की पहली महिला उप मुख्यमंत्री, पहली महिला नेता प्रतिपक्ष 2003 में। और इनको बुआ जी के नाम से जानते हैं, यह प्रश्न नहीं पूछा जाता है। तो आपको जमुना देवी जी के बारे में 3 चीजें याद होना चाहिए। सरदारपुर धार से संबंधित है, मध्य प्रदेश की पहली महिला उप मुख्यमंत्री 1998, मध्य प्रदेश की पहली महिला नेता प्रतिपक्ष 2003 में। कौन? जमुना देवी। आपको ये याद हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ नाम और है आपको ध्यान रखना है। लाल पद्मधर सिंह, लाल पद्मधर सिंह, ये इंपॉर्टेंट नाम है। कहां से रिलेटेड है? सतना जिले से। कहां से रिलेटेड है? सतना जिले से। तो लाल पद्मधर सिंह का जन्म कहां हुआ था? सतना जिले में। आपको पूछा जा सकता है कि लाल पद्मधर सिंह का जन्म कहां हुआ था? तो सतना जिले में, ठीक है। और इनका जो ये शहीद हुए थे तो कहां पर हुए? इलाहाबाद में हुए थे 1942 में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं आएगा एग्जाम में, लेकिन जो आएगा आपको ध्यान रखना है। सिंपल सा पूछा जाता है प्रश्न, लाल पद्मधर सिंह जो कि सतना जिले से संबंधित है। आपसे यही पेपर में पूछा जाएगा कि लाल पद्मधर सिंह किस जिले से संबंधित है, इनका जन्म कहां हुआ था? तो आपको बताना है लाल पद्मधर सिंह सतना, ठीक है। लाल पद्मधर सिंह आपको आगे लगा देना है सतना, ठीक है ना। उसके बाद हम देखते हैं कांतिलाल भूरिया। इंपॉर्टेंट नाम है कांतिलाल भूरिया, बड़े नेता है। तो इनका जो संबंध है झाबुआ से, कहां से? झाबुआ से। और ये अभी कांग्रेस के नेता है। कौन से नेता है? कांग्रेस के नेता है। कांतिलाल भूरिया झाबुआ से संबंधित है, ठीक है, आदिवासी नेता है, ठीक। अगला है फग्गन सिंह कुलस्ते। तो आपको ध्यान रखना है, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण नाम है और ये मंडला जिले के
बीजेपी के नेता है, ठीक है। आदिवासी नेता है, आपको ये भी ध्यान रखना है, फग्गन सिंह कुलस्ते। कहां से संबंध है इनका? मंडला जिले से, ठीक है। एग्जाम में पूछा जा सकता है, सिंपल सा प्रश्न आएगा, कांतिलाल भूरिया जी का संबंध किस जिले से है? तो आपको बताना है झाबुआ। आपको एग्जाम में एक और प्रश्न पूछा जा सकता है, फग्गन सिंह कुलस्ते जी का संबंध किस जिले से? तो आपको बताना है मंडला। उसके बाद आपको पूछा जाएगा दिलीप सिंह भूरिया, ये भी एक बड़ा नाम है, दिलीप सिंह भूरिया, जो कि झाबुआ जिले से संबंधित है। कहां से संबंधित है? झाबुआ जिले से संबंधित है, और ये बीजेपी नेता थे। कौन से नेता थे? बीजेपी नेता थे। तो आपको ध्यान रखना है, लाल पद्मधर सिंह सतना, कांतिलाल भूरिया झाबुआ, फग्गन सिंह कुलस्ते मंडला, और दिलीप सिंह भूरिया झाबुआ। ये आपको इतनी चीजें ध्यान रखना है। वीरसा गोंड, वीरसा गोंड की बात कर रहे हैं हम लोग, वीरसा मुंडा की बात नहीं कर रहे, वीरसा गोंड। तो वीरसा गोंड का संबंध कहां है? घोड़ा डोगरी। घोड़ा डोगरी कहां आता है? बैतूल में आता है। तो आपको ध्यान रखना है, वीरसा गोंड, घोड़ा डोगरी, बैतूल, ठीक है। यदि पूछा जाए कि वीरसा गोंड का जो संबंध है कहां से, तो घोड़ा डोगरी, बैतूल से। आपको ध्यान रखना है, खाजिया नायक, खाजिया नायक, इनका संबंध कहां से? बड़वानी से। खाजिया नायक कहां से संबंधित है? बड़वानी से संबंधित है। अगला नाम है धीर सिंह बघेल। क्या है? धीर सिंह बघेल। तो आपको इंपॉर्टेंट नाम है, इसको ध्यान रखना है। 1857 में रीवा राज्य में क्रांति के सूत्रपात धीर सिंह बघेल थे। कौन थे? धीर सिंह बघेल। तो आपको ध्यान रखना है, धीर सिंह बघेल रीवा, धीर सिंह बघेल कहां? रीवा। अगला नाम है, इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न बन सकता है, अभी आपने पेपर, न्यूज़पेपर वगैरह में पढ़ा होगा। शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह का संबंध कहां से? तो गड़ा मंडला। समाधि इनकी कहां है? जबलपुर में। शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह का संबंध कहां से? गड़ा मंडला से है, और इनकी समाधि कहां है? जबलपुर में। तो वीरसा गोंड, घोड़ा डोगरी, बैतूल, खाजिया नायक बड़वानी, धीर सिंह बघेल रीवा राज्य में 1857 की क्रांति के सूत्रपात थे। शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह गड़ा मंडला, समाधि कहां है इनकी? जबलपुर में। अगला है जननायक टंट्या भील, बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है, निमाड़ में बहुत ही ज्यादा फेमस है। तो जननायक टंट्या भील के बारे में हम देखेंगे। निमाड़ का गौरव नाम से इनको जाना जाता है। इनको क्या कहा जाता है? निमाड़ का गौरव। निमाड़ का गौरव किसे कहा जाता है? टंट्या भील को कहा जाता है। जन्म 1842 में हुआ है, और इनका शहीद कब हुए थे? 1889 में। तो जन्म 1842, शहीद कब हुए? 1889 में शहीद हुए थे। इनको कहा जाता है इंडियन रॉबिन हुड। ये इंपॉर्टेंट चीज है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। इंडियन रॉबिन हुड नाम से किसको जाना जाता है? तो टंट्या भील को जाना जाता है। इनको निमाड़ में टंट्या मामा कहते हैं, ठीक है। तो निमाड़ का गौरव टंट्या भील, 1842 में जन्म हुआ, 1889 में इनको फांसी हुई थी, शहीद हुए थे, ठीक है। और वास्तविक नाम क्या है इनका? तांतिया भील। क्या नाम है? तांतिया भील है। और अन्य नाम क्या है? टंडरा है, जो कि पीएससी में पूछा गया था, आपको ध्यान रखना है। निमाड़ का गौरव टंट्या भील को कहा जाता है। 1842 में जन्म, 1889 में शहीद हुए थे। इंडियन रॉबिन हुड के नाम से जाने जाते हैं। और वास्तविक नाम क्या है इनका? तांतिया भील है। अन्य नाम टंडरा भी है, ठीक है। टंडरा भी आया तो आपको लगाना है, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं टंट्या भील सम्मान। टंट्या भील सम्मान मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया था 2008 से। इंपॉर्टेंट है ये, आपको यहां पर जो फोटो में दिख रहे हैं टंट्या भील है। टंट्या भील सम्मान 2008 से शुरू किया गया है। आप फोटो में टंट्या भील को देख पा रहे होंगे। पहला टंट्या भील सम्मान राजाराम मौर्य देवास को दिया गया है। किसको दिया गया है? आपको पता होना चाहिए, राजाराम मौर्य देवास को दिया गया है पहला टंट्या भील सम्मान 2008 में, ठीक है। इसमें 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है, और शिक्षा और खेल गतिविधियों से जो काम करता है इन गतिविधियों में, उनको ये सम्मान दिया जाता है। तो टंट्या भील सम्मान 2008 से दिया जा रहा है। राजाराम मौर्य देवास 1 लाख रुपए की इसमें सम्मान निधि देते हैं, खेल और शिक्षा गतिविधियों में दिया जाता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अब राजा नरेश चंद की बात करते हैं। राजा नरेश चंद ये मध्य प्रदेश के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री थे, आपको ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री के रूप में किसे जाना जाता है? तो राजा नरेश चंद को। ये 13 दिन के मुख्यमंत्री थे। कितने दिन के थे? 13 दिन के मुख्यमंत्री थे। और गोविंद नारायण सिंह के इस्तीफे के बाद इनको मुख्यमंत्री बनाया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में इसी प्रकार का प्रश्न पूछा गया था कि किसके इस्तीफे के बाद राजा नरेश चंद सिंह को मुख्यमंत्री बनाया गया था। तो गोविंद नारायण सिंह के इस्तीफे के बाद राजा नरेश चंद सिंह को मुख्यमंत्री बनाया गया था मध्य प्रदेश का। और कब बनाया गया था? 13 मार्च से 25 मार्च। देखो कितने 13 ही दिन बनाया गया था। तो आपको ये डेट से कोई मतलब नहीं, आपको सन याद रखना, 1969। तो मध्य प्रदेश को पहला आदिवासी मुख्यमंत्री कब मिला था? 1969 में मिला था। किसके रूप में मिला था? राजा नरेश चंद सिंह के रूप में मिला था।
और किसके इस्तीफे के बाद मिला था? तो गोविंद नारायण सिंह के इस्तीफे के बाद मिला था। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे ऑब्जेक्टिव चालू हो गए। आपको इसका जो ऑब्जेक्टिव है इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, तो निम्न में से जंगल कलाम के नाम से किन्हें जाना जाता है? जंगल कलाम के नाम से किसे जाना जाता है? जल्दी से कमेंट करके बताओ। जंगल कलाम। ठीक है, और जो जंगल कलाम के नाम से जिसको जाना जाता है वो किस जिले से संबंधित है वो भी आपको कमेंट करके बताना है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। सेंधवा में आदिवासियों का नेतृत्व किसने किया? तो आपको जल्दी से कमेंट करके बताना है, सेंधवा में आदिवासियों का नेतृत्व किसने किया? जल्दी बताओ, सेंधवा में आदिवासियों का नेतृत्व किसने किया है? जल्दी से बताना है। अगला प्रश्न, जंगड़ सिंह श्याम का संबंध किस जिले से? जंगड़ सिंह श्याम का संबंध किस जिले से? जल्दी से कमेंट करके बताएं। अगला है, निम्न में से कौन पिथौरा कलाकार है? तो पिथौरा कलाकार आपको ऑप्शन देख के बताना है कौन है, कमेंट करके बताइए। अगला है, निम्न में से पिथौरा के केंद्र में क्या होता है? पिथौरा के केंद्र में क्या होता है? जल्दी से बता दीजिए। अगला है, जमुना देवी का संबंध किस जिले से? जमुना देवी का संबंध किस जिले से आपको कमेंट में बताना है। अगला, धुआवा बावड़ी किसकी कर्मस्थली है? मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले, धुआवा बावड़ी किसकी कर्मस्थली है। यदि आप यहां पर कमेंट कर देते हो तो एग्जाम में आप इसको भूलोगे नहीं, ये गारंटी है। ठीक है, आपको एग्जाम में कहीं ना कहीं ये याद आ ही जाएगा। तो धुआवा बावड़ी किसकी कर्मस्थली है आपको कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न, लाल पद्मधर सिंह का संबंध किस जिले से? लाल पद्मधर सिंह का संबंध किस जिले से? जल्दी से बताइए। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश की पहली महिला उप मुख्यमंत्री, इनका सन भी बताना है कब बनी थी। तो मध्य प्रदेश की पहली महिला उप मुख्यमंत्री कौन है? कमेंट करके बताइए, सन भी बताइए कब बने थे। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की पहली महिला नेता प्रतिपक्ष कौन थी? ठीक है, मध्य प्रदेश की पहली महिला नेता प्रतिपक्ष कौन थी? कमेंट करके बताएं। और महिला नेता प्रतिपक्ष कब बनी थी आपको ये भी बताना है। अगला प्रश्न है, शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह की समाधि कहां पर है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको ध्यान रखना है। शंकर शाह कुंवर रघुनाथ शाह की समाधि कहां पर? जल्दी से कमेंट करके बताएं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे इंडियन रॉबिन हुड के नाम से जाना जाता है? इंडियन रॉबिन हुड के नाम से किसे जाना जाता है आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है। अगला प्रश्न है, टंट्या भील सम्मान किस वर्ष से शुरू किया गया है? टंट्या भील सम्मान किस वर्ष से शुरू किया गया है और पहले वर्ष ये किसे दिया गया है? आपको दोनों क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। अगला प्रश्न है, नरेश चंद, राजा नरेश चंद सिंह किसके त्याग पत्र के बाद मुख्यमंत्री बने थे? तो आपको ध्यान रखना है किसके त्याग पत्र के बाद मुख्यमंत्री बने थे, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया और आपको कमेंट करके बताना है। तो आज के वीडियो में इतने ही प्रश्न। इसी प्रकार के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।